वाचक। एक पुरानी बस्ती के मिट्टी के मकान में अरहान नाम का 14 साल का लड़का रहता था। न उसके घर में हंसी की कोई गूंज सुनाई देती थी, न ही चूल्हे में अक्सर आग जलती थी। उसके पिता सलीम चरस के आदी हो चुके थे। दिन का ज्यादातर हिस्सा किसी कोने में धुएं के बादल उड़ाने में गुजरता और उसकी माँ शबन कमजोर, बीमार मगर दिल की बहुत मजबूत औरत, जो हर रात अरहान के सिर पर हाथ रखकर कहती थी, बेटा हालात बुरे हैं मगर अल्लाह बड़ा है, हिम्मत मत हारना। थोड़ी खामोशी, फिर बच्चे की नरम आवाज, अरहान धीरे से, अम्मी कल स्कूल की फीस देनी है मगर मेरे पास आधे पैसे ही हैं। शबन खांसते हुए, बेटा फिक्र मत कर, शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। दरवाजा जोर से खुलता है, गुस्से में पिता की आवाज। सलीम चिल्लाते हुए, ओए अरहान, पैसे कहाँ हैं? कल वाले काम के पैसे दे दे, चरस लेनी है। अरहान डरते हुए, अब्बा वो पैसे स्कूल की फीस के लिए रखे थे। सलीम, स्कूल? तेरे स्कूल ने क्या देना है हमें? घर में भूख है और तू किताबों के सपने देखता है। चप्पल फेंकने की आवाज अरहान सहम जाता है। वाचक। वो पल अरहान की रूह को चीर गया, लेकिन वो जानता था अगर उसने जवाब दिया तो तूफान उठेगा। उसने चुपचाप माँ के आंसू पोंछे और अंधेरे में जाकर अपनी पुरानी किताबें उठा ली। पृष्ठभूमि में हल्की बारिश की आवाज। वाचक। रात के आखिरी पहर, सब सो गए मगर अरहान जागता रहा। उसके सामने टिमटिमाता दिया जल रहा था और वह पढ़ रहा था, सबक मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अरहान मन ही मन, अगर दुनिया ने साथ न दिया तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन अम्मी के सारे सपने पूरे करूंगा। पृष्ठभूमि में उम्मीद भरी धुन बजती है। वाचक भावनात्मक स्वर में। उसी रात से अरहान की जिंदगी का सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो गरीबी, आंसुओं और सपनों के बीच रोशनी बनने वाला था। यह थी कहानी टूटे सपनों के घर की।